बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर व बेशतर लोगों के जहन में एक सवाल आता है और बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज भी रहते हैं कि क़यामत के दिन जितने भी हमारे अमाल हैं उन अमाल में से किन अमाल का हिसाब सबसे पहले होगा। सबसे पहला सवाल जो होगा वो किन अमाल के बारे में होगा। इस बारे में आवाम में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि नमाज के बारे में होगा, कुछ लोग बताते हैं कि जिहाद के बारे में होगा, कुछ लोग बताते हैं कि हुकूकुल इबाद के बारे में होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हुकूकुल्लाह के बारे में होगा। और इसके अंदर कई सारी बातें लोगों के जहन में घूमती रहती हैं। तो इस बारे में सही मसला क्या है और हदीस की रोशनी में इसकी सही जानकारी वो मैं आप हज़रत के सामने आज की वीडियो में पेश कर रहा हूँ। आप इसको मुलाहज़ा फरमाएँ। इसका जवाब ये है कि हदीस की किताबों में हमें इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। जिस तरीके से लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात हैं, मुख्तलिफ उसके जवाबात हैं, मुख्तलिफ बातें फैल रही है, इसी तरीके से बहुत सारी हदीस की किताबें भी हैं जिसके अंदर अलग अलग रिवायात मिलती हैं। उनमें से सबसे मशहूर हदीस और सही हदीस जो है उसमें ये जिक्र है कि सबसे पहले क़यामत के दिन जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में सवाल होगा। यानी नमाज के बारे में पूछताछ की जाएगी कि आपके ऊपर जो नमाज फ़र्ज़ किया गया था उनमें से कौन सी नमाज आपने अदा की, कौन सी नमाज अदा नहीं की, और जिन नमाज़ों को हमने अदा किया है उनकी भी काउंटिंग वहाँ पर रहेगी, जिन नमाज़ों को हमने छोड़ दी है उनकी भी काउंटिंग वहाँ पर रहेगी। गोया कि नमाज के बारे में मुकम्मल तफसीलात और उससे मुकम्मल सवाल जवाब होंगे। और एक दूसरी हदीस है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नाहक खून का हिसाब किया जाएगा। नाहक खून का मतलब है किसी को आपने बगैर गलती के किसी को कत्ल कर दिया, या किसी को किसी भी तरीके से आपने उसकी कोई गलती नहीं थी, या किसी भी तरीके से सुपारी लेकर के या किसी से पैसे लेकर के आपने उसका कत्ल कर दिया है, या वैसे ही आपने बगैर किसी गलती के किसी इंसान का कत्ल कर दिया है। इसके अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि चाहे वो मुसलमान का कत्ल हो या हिंदू का कत्ल हो, काफिर का, किसी का भी कत्ल हो, इसके बारे में कोई तफसीलात नहीं है। नाहक कत्ल अगर आपने किसी का किया है तो उसके बारे में सबसे पहले क़यामत के दिन सवाल जवाब आपसे किया जाएगा। ये दो सही हदीसें आपके सामने पेश की गई है जिसमें एक में नमाज के बारे में जिक्र किया गया है कि नमाज के बारे में सवाल जवाब होगा, और दूसरी हदीस के अंदर नाहक खून के बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ रिवायात है जिसके अंदर और अलग अलग बातें भी बयान की गई हैं, लेकिन ये दो मशहूर और सही हदीस है जो आपके सामने पेश की गई है। अब ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, चूंकि नमाज का जिक्र अलग है, नाहक खून का जिक्र अलग है। तो उलमा किराम ने इन दोनों बातों के दरमियान इस तरीके से तत्बीक दी है, यानी इन दोनों को इस तरीके से बयान किया है कि हुकूकुल्लाह के अंदर, हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह का जो हक है, अल्लाह के हक के बारे में जब सवाल होगा तो वहाँ पर सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब लिया जाएगा। यानी नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज की तमाम तफसीलात के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा। जब हुकूकुल इबाद का नंबर आएगा यानी बंदों के हक का नंबर आएगा तो वहाँ पर सबसे पहले नाहक खून का हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर आपने किसी ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी भी इंसान का नाहक खून किया है, गलत तरीके से उसका खून किया है, कत्ल किया है, उसके बारे में सबसे पहले उससे सवाल किया जाएगा। अब दोनों हदीस बिल्कुल अपनी जगह सही हो गई, यानी हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले नाहक खून का हिसाब किताब होगा। ये तमाम तफसीलात दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन के फतवे के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। उम्मीद है आप हज़रात को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।